हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका। और आज हम क्लास 8 का एक टॉपिक जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज जो हमारा चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले जो हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज का वीडियो देखा था उसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 3। राइट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम इस वर्ड प्रॉब्लम में दिया क्या है उसको समझते हैं, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व। ओके, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस। एक फुटबॉल टीम है जिसने कि कितने मैचेस वॉन किए हैं, जीते हैं, 10 मैचेस वॉन किए हैं। कितने में से? जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस है। अब इसमें आप देखो ये लाइन पढ़ो तो हमें जितने नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने जीते हैं, वॉन किए हैं, वो दिया हुआ है 10 है वो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं वो हमें नहीं पता है। ओके, नेक्स्ट लाइन, इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40। अब परसेंटेज दिया हुआ है कि उन्होंने जीते तो 10 मैच है ना, जीते कितने? 10 मैच टोटल मैचेस में से, जिसमें कि टोटल मैच हमको नहीं दिया हुआ है, और उनके जीतने का जो परसेंटेज है वो कितना है? 40%। देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है हमें जल्दी से बताइए। अ टीम वॉन 10 मैचेस, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ विनिंग मैचेस। कितने मैचेस विनिंग करे उन्होंने? 10। राइट, एंड टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमें नहीं मालूम। टोटल नंबर ऑफ मैचेस वो हमें नहीं मालूम है। राइट, वो हमें फाइंड आउट करना है। और विनिंग परसेंटेज कितना है? विनिंग परसेंटेज 40%। राइट, तो सबसे पहले जो हमें दिया नहीं, हमें फाइंड आउट करना है, लाइक टोटल नंबर ऑफ मैचेस या हाउ मेनी मैचेस दे प्लेड और मतलब टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमें नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम उनको कुछ भी मान लेंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी x। आप कुछ भी मान सकते हैं, y z m। ओके, तो इधर मैं लिख लेती हूँ, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी, क्या मानते हैं उसको? x मान लेते हैं। अब मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन आपको याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक तो मैंने फार्मूला बताया था, परसेंटेज इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। राइट, तो पहले उससे करके देख लेते हैं। फार्मूला लगाते हैं, परसेंटेज फार्मूला क्या आता है? वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज कितना दिया हुआ है मेरे पास? 40 है ना। वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास? मींस कितने मैचेस जीते उन्होंने? 10 है ना। और टोटल वैल्यू मतलब टोटल मैचेस मुझे नहीं पता है, उसको मैंने कुछ मान लिया, क्या मान लिया? x मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैंने आपको उस दिन बताया था, हम जिसकी भी वैल्यू निकालते हैं उसको हम अकेला कर देते हैं। राइट, अब ये डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय x, और इधर क्या बचेगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम बोलो मैम, आपने तो बोला हमको अकेला करना है, पर ये तो 40 के पास गया, तो 40 भी अभी भी है इसके पास, अकेला तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? 40 x को इधर अकेला कर देंगे और 40 को कहां भेज देंगे? मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में क्या हो जाएगा? 40। इतना क्लियर हुआ। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 1 10, और ये क्या हो जाएगा? 10 4 40। राइट, और ये हो जाएगा 2 2 4, और ये क्या हो जाएगा? 50 टाइम्स, है ना। अब वापस देखो, वापस कर ट्राई करिए। यस, 2 1 2 और 25 टाइम्स। तो x मैंने किसको माना था? x मेरा क्या था? टोटल नंबर ऑफ मैचेस मैंने माने थे, तो मतलब मुझे क्या पता चल गया कि टोटल मैचेस कितने थे? 25, और 25 में से कितने मैचेस उन्होंने जीत लिए थे? 10। समझ में आया? हमें क्या निकालना था? वही निकालना था, टोटल नंबर ऑफ मैचेस क्या है। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस को हमने x मान लिया था, और वो हमारा क्या है? 25। ये आया समझ में? और एक और तरीका जो मैम ने उस दिन बताया था, आप इससे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे? क्या दिया हुआ है हमें? 40% ऑफ के बाद हमेशा टोटल आता है, टोटल मैचेस, टोटल वैल्यू जो भी होती है। तो टोटल मैचेस तो हमें दिया नहीं हुआ, तो हम उसको मान लिया x, है ना। अब इक्वल टू में उसके बाद कितना दिया हुआ है हमें, कितने मैचेस जीते हैं उसने। जैसे उसमें मैथमेटिक्स का पूछा था, इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, राइट, तो हमें पता नहीं था तो हमने उसको x मान के लिया था पहले वाले क्वेश्चन में। वैसे ही 40% ऑफ x, उसने जितने मैचेस जीते हैं वो आ जाएंगे इधर। ओके, अब
यही मैंने पूरा लिया है स्टेटमेंट। ओके, तो 40% के आगे तो क्या हो जाता है, परसेंट को रिमूव करते हैं तो अपॉन में 100 और ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, x मतलब हमें फाइंड आउट करना है टोटल मैचेस। ओके, अब सेम चीज यहाँ पे करेंगे, हम x को अकेला कर देंगे ना, 10 के पास जो ऊपर है मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा डिवाइड में, और ये डिवाइड में वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ये समझ में आया? फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 10 में से 8 जाएगा 2, उतारेंगे 0 तो फिर क्या हो जाएगा 20 कितनी टाइम होता है 5 बार। तो इधर भी हमारी इस तरीके से भी सॉल्व किया तो भी वैल्यू क्या आ गई 25। तो ओवरऑल x हमने किसको माना था, टोटल नंबर ऑफ मैचेस को, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमारे क्या आ गए 25। ये क्लियर हुआ? चलिए प्लीज अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हमारा अगला वर्ड प्रॉब्लम। इफ चमेली हैड ₹600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? तो एक लड़की है, गर्ल है चमेली, जिसके पास 600 रुपए बचे हैं, लेफ्ट मतलब बचना, चमेली के पास 600 रुपए बचे हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। अब सपोज उसके पास मनी कुछ भी वो हमें नहीं पता है ना, उसके पास मनी कितना था, लेकिन जो मनी था उस मनी में से उसने 75% मनी जो है वो खर्च कर दिया है, और उसके पास अब कितना बचा है 600 रुपीज। तो आपको मैंने बताया था जैसे 75% खर्च कर दिया तो टोटल मनी हम मान लेते हैं 100%, 100% में से उसने 75% खर्च कर दिया तो कितना बचा 25%, है ना। तो 25% बचा और एक्चुअल में कितना बचा उसके पास 600 रुपए बचे। इफ सॉरी ऑफ हर मनी, सॉरी हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। तो हमसे पूछ रहे हैं स्टार्टिंग में उसके पास कितना मनी होगा, मतलब जब उसने उसके पास मम्मा ने उसको पैसे दिए होंगे, बोला होगा कुछ भी जाके आप खर्चा करो, है ना, लेकिन उसने क्या करा उस पैसे में से सिर्फ 75% खर्चा किया, और 75% खर्चा करने के बाद उसके पास 600 रुपए बचे। तो अब हमको बोला है कि उसके पास मनी कितना था एक्चुअल में स्टार्टिंग में हमें निकालना है। तो आपने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में ध्यान दिया होगा, हमने 2 क्वेश्चन करे हैं ना, इसके पहले वाले था फुटबॉल मैचेस का, राइट। तो फुटबॉल मैचेस में थे हमारे 10 मैचेस विनिंग थे, और विनिंग परसेंटेज हमें दिया था 40, है ना। तो विनिंग जैसे ये था विनिंग परसेंटेज, और तो उसी के सामने हमने जो लिखा था एक्चुअल जो लिखे थे विनिंग मैचेस लिखे थे, राइट, वो सेम टू सेम था, विनिंग परसेंटेज विनिंग मैचेस, विनिंग मैचेस सॉरी। तो विनिंग मैचेस भी था और विनिंग परसेंटेज भी था। और उसके पहले हमने देखे तो इंटरेस्टेड मैथमेटिक्स था, है ना। इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स में क्या हमें टोटल तो दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में हमें टोटल मैचेस फाइंड करने थे। इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमें टोटल चीज फाइंड करनी थी, और उसके पहले जो था मैथमेटिक्स वाला उसमें हमें क्या करा था, उसमें टोटल हमें दे रखे थे 25 स्टूडेंट्स हैं, राइट। और हमें परसेंटेज दे रखा था, इसमें टोटल चीज हमें दे रखी थी, और हमें दे के रखा था 72% समथिंग बच्चे जो है इंटरेस्ट ले रहे मैथमेटिक्स में, तो हमें बताना था कि कितने ऐसे एक्चुअल बच्चे हैं, है ना। और इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या था, बेसिक विनिंग परसेंटेज हमें दिया हुआ था, जो मैचेस का है वो 40 और विनिंग मैचेस एग्जैक्टली दे रखे थे, मतलब सेम टू सेम था। लेकिन अगर हम इसकी 100 माइनस कितना परसेंट खर्चा किया उसने 75%, तो क्या होगा 25%। मैंने आपको ये दोनों ये एग्जांपल क्यों दिया पहले वाले मैचेस का सेम सेम विनिंग परसेंटेज और विनिंग मैचेस, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमें बच रहा है, चमेली के पास जो पैसे बच रहे खर्चा करने के बाद, वो 75% पैसा खर्च करने के बाद का अमाउंट है, तो हमें जो परसेंटेज लेना पड़ेगा वो भी 75% खर्च करने के बाद जितना परसेंट बचा वो लेना पड़ेगा इसके साथ में। समझ में आया? क्यों बता रही हूँ मैं ये, क्योंकि हमें ये जो दिया हुआ है ना रुपीस बचे हुए पैसे, मेरे पास 100 रुपए है ना, 100 रुपए में से मैं 75% खर्च कर चुकी हूँ, तो जितने पैसे बचे हैं तो 75 100% में 75% लेस करूंगी तो कितना बचा 25% मेरे पास का अमाउंट है। तो सेम चीज यहाँ पर है, 100% माइनस 75% करेंगे तो क्या आ जाएगा 25%, और 25% के साथ में ले लेंगे 600 रुपीस। समझ में आया?
लेते हैं, चलिए गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर। चमेली हैड हाउ मच रुपीज, 600 रुपीज लेफ्ट। और क्या लिखा है, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी। तो 75% खर्चा करने के बाद उसके पास इतना अमाउंट बचा, तो परसेंटेज भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ओवरऑल परसेंटेज कितना होता है 100%। 100% में से 75% उसने खर्चा कर दिया, तो कितना बचा उसके पास 25%, राइट। अब ये 25% जो बचा, ये लेफ्ट परसेंटेज बचा, 75% खर्चा करने के बाद जो बचा है, और ये जो रुपीस है वो भी 25% पैसा है। ओके क्लियर। चलिए तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से। परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। तो हम उसको मान लेते हैं, लेट द मनी शी हैव इन द बिगिनिंग कितना हो गया, हम कुछ भी मान लेते हैं, x मान लिया हमने। अब परसेंटेज इज इक्वल टू वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज कितना है, पूरा खर्चा करने के बाद कितना परसेंटेज बचा 25, राइट। अब वैल्यू कितनी है, मतलब कितने, जो हमने देखो अब आपको समझ में आएगा कि मैम ने ये 25% ही क्यों लिखा, 75% क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर। 75% तो वो बोल रहे खर्चा कर लिया उसने, 75% उसने खर्चा कर लिया है, उसके बाद इतने बचे 600 रुपए। तो 75% खर्चा करने के बाद जो परसेंटेज है वो ही हम इसके पास लिखेंगे। 25% मतलब 25% खर्चा बचा है उसके पास 75% खर्चा करने के बाद, तो कितने रुपए बचे 600 रुपए। क्लियर, आया समझ में। टोटल वैल्यू क्या है, मतलब टोटल पैसे कितने थे उसके पास बिगिनिंग में, तो वो तो हमें तो निकालना है, तो उसकी जगह हमने लिख दिया x मल्टीप्लाई बाय 100। अब 25 इज इक्वल टू रुपीज 600 अपॉन में x मल्टीप्लाई बाय 100। अब देख लेते हैं इसके आगे 25, हमें x को अकेला करना है, तो हम क्या पहुंचा देंगे 25 के पास जो है x को पहुंचा देंगे, और इधर क्या रहेगा 600 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें x को अकेला करना है, तो x अकेला यही रहेगा 600 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 25। हमेशा ध्यान रखना हम किसी भी की भी वैल्यू निकालते हैं, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अमाउंट इन द बिगिनिंग जिसको हमने x माना है, तो वो हमेशा अकेला देता है इक्वल टू के इधर से। अब 25 1 25, 25 4 100। अब 600 into 4 कर दो, 4 6 24, 2 0 का 2 0 एज इट इज। तो हमारे x मतलब बिगिनिंग में कितने पैसे थे उसके पास 2400, मतलब 2400 रुपीस थे, जिसमें से उसने 75% खर्चा कर दिए थे, तो उसके पास कितने बचे थे 75% खर्चा करने के बाद 600 रुपए बचे थे, राइट। अब इसको दूसरे तरीके से भी आप करके देख सकते हो। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, इधर देख लीजिए ऊपर क्या हो जाएगा 25% उसके पास बचा है ना, जो बचा उसी की इक्वल टू में 25% बचा, तो 25% का अमाउंट कितना 600 रुपए, ठीक है। तो वो 25% का अमाउंट ही लिखेंगे, इसलिए हमने उसको सेम मैंने आपको बताया था ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में, विनिंग परसेंटेज का 40%, तो विनिंग मैचेस के टाइम सेम था, विनिंग परसेंटेज विनिंग मैचेस। तो वैसे ही यहाँ पर बचा हुआ अमाउंट, बचा 100% में से 75% लेस करेंगे तो 25% बचेगा, तो 25% जितना अमाउंट क्या है 600 रुपए। क्लियर, 600 रुपए लेफ्ट हुआ है ना, तो 25% ऑफ टोटल मनी हमें नहीं पता, x इक्वल टू में कितना अमाउंट बचा है रुपीस 600। तो 25% मतलब 25 अपॉन में 100, परसेंटेज साइन को रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x इज रुपीस 600। अब x को अकेला कर दीजिए यहाँ पर, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। 600 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा और 25 आ जाएगा नीचे। फिर 25 1 25, 25 4 100, अगेन 4 6 24 00 आ गया, सेम टू सेम। दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हैं एग्जाम में, दिस वन और दिस वन। क्लियर, ये सेकंड मेथड है, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। क्लियर, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चंस पसंद आया, समझ में आया, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और ज्यादा से आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।